हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ईएम स्टडी चैनल पे। कैसे हो सब लोग? आशा करता हूँ कि सब के सब ठीक ही होंगे। ठीक है। और पढ़ाई कर रहे होंगे, जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको स्ट्रेटेजी पढ़ने की, वैसे वैसे पढ़ रहे होंगे। ठीक है। क्योंकि फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिक्स में हमने समाप्त कर लिया है और आज से सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पॉलिनोमियल बहुपद को स्टार्ट करेंगे 10th क्लास में। ठीक है। और पढ़ना ही पड़ेगा बेटा, सब कुछ यहाँ पे बोर्ड पे करवा रहा हूँ मैं आपको, किस प्रकार से फॉर्मूलेज वगैरह सब कुछ किस प्रकार से बनते हैं, किस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, सब कुछ यहाँ पे बताता हुआ चल रहा हूँ। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग मेहनत करनी है, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है। और 100 में से 100 मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है। आज स्टार्ट करेंगे बहुपद, पॉलिनोमियल। ठीक है। इस चैप्टर के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये थोड़ा चैप्टर टेक्निकल चैप्टर है, इसमें आपको समझना पड़ेगा। तो इसमें जो टर्म्स आते हैं, जैसे चर हो गया, एचर हो गया, वेरिएबल, नॉन वेरिएबल, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। केवल यहाँ से क्लास को ध्यान से देखना है और अपने प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुपद, दूसरा चैप्टर है अपना बहुपद। पॉलिनोमियल, चैप्टर का नाम क्या है? पॉलिनोमियल। ठीक है। दूसरे चैप्टर का नाम है बहुपद, पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल होता क्या है, किसको पॉलिनोमियल कहेंगे, इससे इस चैप्टर पे जाने से पहले कुछ थ्योरी हमारे को देखने पड़ेंगी और कुछ टर्म्स समझने पड़ेंगे। जैसे चर पद हो गया, अचर पद हो गया, बहुपद किसे कहते हैं, बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। अगर ये नहीं समझोगे तो शायद चैप्टर कम समझ में आएगा। ठीक है। आज की क्लास हमारी इंट्रोडक्शन क्लास रहने वाली है, पॉलिनोमियल की इंट्रोडक्शन क्लास रहने वाली है। तो किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले चर और अचर के बारे में समझेंगे। चर, जिसको वेरिएबल कहते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वेरिएबल। अब वेरिएबल होते क्या हैं, चर संख्याएं क्या होती है, पहले तो शब्द के माध्यम से ही समझेंगे कि ये दो शब्दों से मिलके बना है बेटा। एक तो वेरी से, वेरी का मतलब होता है बदलने वाला, बदलने वाला। और एक एबल, एबल का मतलब होता है योग्य, जो बदलने के योग्य हैं। ठीक है। उन्हें वेरिएबल कहते हैं। ठीक है। कभी कभी आपको क्या होंगे, एक ही अल्फ़ाबेट के अलग अलग मान प्राप्त होंगे, तो इनको डिनोट किससे करते हैं? तो चर पद को इंग्लिश इंग्लिश अल्फ़ाबेट इंग्लिश अल्फ़ाबेट के द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब अगर किसी भी इक्वेशन में, किसी भी पॉलिनोमियल में, किसी भी बीजीय व्यंजक में अगर अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट हैं, तो हम समझ जाएंगे कि वो चर पद है। ठीक है। और बदलने वाला है, उसका मान अलग अलग प्राप्त होगा हमारे को, क्योंकि बहुपद, बहुपद में जिसकी घात दो होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है। और उसके दो मान प्राप्त होंगे अपने को चर के। और तीन घात क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसमें अचर पद के, अचर पद तो फिक्स रहेगा और चर पद के तीन मान प्राप्त होंगे। कहने का मतलब ये है कि जितनी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, जितनी घात होती है, चर पद के उतने ही मान प्राप्त होते हैं। तो चर पद किसके द्वारा दर्शाया जाता है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ऐसे करके आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट के द्वारा चर पदों को दर्शा सकते हो। ये कोई बाध्यता नहीं है कि आप एक्स के द्वारा ही दर्शाओ, आप किसी भी अल्फ़ाबेट के द्वारा दर्शा सकते हो। ठीक है। कोई बाध्यता नहीं है, वाई के द्वारा भी दर्शा सकते हो, जेड के द्वारा भी दर्शा सकते हो। जो एक्सरसाइज आएगी आगे हमारी 1.2.1 और 2.2
उनमें हमारे को अलग अलग चर पद देखने को मिलेंगे। कभी एस मिलेगा, कभी टी मिलेगा, कभी यू मिलेगा, कभी एक्स मिलेगा, कभी वाई मिलेगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल में इंग्लिश अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि वो चर पद है। ठीक है, चरपद के बारे में ये जानकारी हो गई। आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि चरपद क्या है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट को ही क्या कहते हैं, चरपद। किसी भी बहुपद में अंग्रेजी के शब्द आ रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के वर्ण आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो कौन से पद है, चरपद है। और ये बदलते रहते हैं। एक्स का मान कभी हमारे को 1 प्राप्त होगा, एक्स का मान ही कभी 1/2 प्राप्त होगा, और x का मान कभी 3 प्राप्त होगा। ये केवल उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, ये उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक है, अलग अलग मान प्राप्त होते हैं, इसका मतलब बदलने वाला मान है, इसीलिए इनको क्या बोला गया है, वेरिएबल बोला गया है। बदलने वाले पद बोला गया है चर। ठीक है, ये चर आपको क्लियर होना चाहिए। अब अचर के बारे में पढ़ते हैं। अचर, अचर नॉन वेरिएबल, ये क्या होते हैं, जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं वह अचर पद होती है। जितनी भी संख्याएं हैं, गणित में जितनी भी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 25 50 200 250 300 500, जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या होती है बेटा, अचर पद होती है। चर अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी वर्ण हैं उनके द्वारा जो भी रिप्रेजेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, चर पद बोलते हैं। और अचर पद किसे बोलते हैं, जितनी भी संख्या है उन्हें अचर पद बोलते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, 2x प्लस 3 बराबर 0, ये एक बीजीय व्यंजक हो गया। हालांकि बहुपद नहीं बोल सकते उसको, ठीक है, लीनियर इक्वेशन बोल सकते हो लेकिन बहुपद नहीं बोल सकते। अब इसमें आपको मेरे को बताना है कि चर पद कौन सा है और अचर पद कौन सा है। ये नहीं सोचना है कि ये वीडियो की फॉर्म में ये लेक्चर मिल रहा है तो सर को पता नहीं है। बेटा ध्यान से पढ़ाई कर लो, क्योंकि मेरे को सब पता रहता है आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। और कैमरे के अंदर से भी मारता हूँ मैं, कभी कभी तो कैमरे के अंदर घुस के मारता हूँ। तो ध्यान से पढ़ाई करनी है। इसमें देखो क्या देखना है हमारे को, चर और अचर छांटना है। चर, चर पद बेटा अंग्रेजी वर्णमाला का एक्स है तो एक्स क्या हो जाएगा, इसमें चर पद हो जाएगा। और अचर पद क्या होगा, अचर। अचर संख्या कौन सी होगी, एक तो 2 आया है और एक 3, ये दोनों क्या हो जाएगी, इसमें अचर संख्या हो जाएगी। ठीक है, हालांकि पद के बारे में आगे पढ़ेंगे क्योंकि बहुपद पढ़ना है हमारे को। बहुपद में क्या होते हैं, एक से ज्यादा पद, एक से ज्यादा जिसके हिस्से होते हैं उसे ही बहुपद कहते हैं। अब बहुपद बनता कैसे हैं वो अभी देखेंगे। सबसे पहले तो क्लास को स्टार्ट किया है मैंने चर और अचर संख्याओं से। चर संख्याएं क्या होती है गुरुजी, अंग्रेजी वर्णमाला की जो अक्षर से जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है उन्हें चर संख्याएं कहते हैं। मतलब कहने का मतलब अगर किसी भी इक्वेशन में, किसी भी पॉलिनोमियल में, चाहे वो लीनियर हो, चाहे क्वाडिक हो, चाहे क्यूबिक हो, अगर उसमें अंग्रेजी वर्णमाला आ रही है तो उससे समझ जाएंगे कि ये कौन सी संख्याएं हैं, चर संख्याएं हैं। और अगर गिनती की संख्याएं आ रही है तो समझ जाएंगे कि कौन सी संख्याएं हैं, ये हमारी अचर संख्याएं हैं। कोई दिक्कत, ओके, इसमें मैंने बता दिया है। अब एक और देता हूं मैं आपको, ये दिया है मैंने आपको, इसमें आपको छाट के बताना है कि चर कौन सी और अचर कौन सी है। तो चर के लिए देखो, चर इसमें कौन सा है, y। अब इसकी स्क्वायर कितनी है ये अभी तक कुछ भी नहीं देखना आपको, आपको केवल इसमें चर और अचर छाटना है। और अचर संख्या में इसमें छाट रहा हूं, अचर, अचर संख्या हो जाएगी इसमें 2 5 और 9, 2 5 9। गिनती की संख्या देखो, 2 आई है, 5 आई है और 9 आई है, 3 संख्याएं आई है। और चर y, यहाँ पे भी y, यहाँ पे भी y, 2 बार नहीं लेना है बेटा, एक ही बार लेना है। अगर कोई दूसरा अल्फाबेट आता तो उसको काउंट करते हैं हम चर संख्या में। जैसे x और y आ जाता तो 2 चर संख्या हो जाती, यहाँ पे कौन कौन सी, y और x हो जाती, लेकिन यहाँ पे दोनों जगह y है, इसका मतलब एक ही चर पद आया इसमें, कौन सा, y वाला। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। और इससे y के 2 मान निकल के आएंगे बेटा, क्योंकि ये क्वाडिक इक्वेशन है। इक्वेशन और पॉलिनोमियल में अंतर होता है।
खैर वो तो आगे जब इक्वेशन वाला चैप्टर करवाऊंगा मैं तब समझाऊंगा। पहले आपको ये समझना जरूरी है कि चर संख्याएं और अचर संख्याएं किसे कहते हैं। चर संख्याएं जो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के द्वारा दर्शाई जाती है उन्हें चर संख्या कहते हैं। कहने का मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट को ही चर संख्या कहते हैं, और अचर संख्या जितनी भी संख्याएं होती है उन्हें अचर संख्या कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे चल रहे हैं, आगे समझेंगे बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, क्योंकि इसका जिक्र आएगा आपके चैप्टर में। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, ठीक है। बीजीय व्यंजक बेटा चर और अचर संख्याओं के गुणा भाग जोड़ घटाव इनसे बनते हैं। कैसे बनते हैं, जैसे 2 गुना x प्लस 3, तो ये हमारा एक बीजीय व्यंजक होगा। कैसे होगा गुरुजी, 2 को x से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस 3 दे रखा है। कितने पद हो गए इसमें, 2 पद हो गए इसमें, 2 पद। ये पद कैसे काउंट करते हैं ये भी अभी सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। लेकिन यह एक बीजीय व्यंजक है, यह एक बीजीय व्यंजक है। इसी प्रकार से जैसे 2 गुना x गुना x प्लस 3 गुना x प्लस 4, ये बीजीय व्यंजक है या नहीं है, आपको जवाब देना है, ठीक है। हालांकि मैं बताऊंगा लेकिन पूछ रहा हूं आपसे, वीडियो को पॉज करना है और इसका जवाब देखना है कि ये बीजीय व्यंजक है या नहीं है। ये बीजीय व्यंजक है। क्यों है, क्योंकि 2 और x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो कुल मिला के 2x स्क्वायर हो गया, प्लस ये 3 को x से गुना करेंगे तो 3x हो गया, प्लस 4। इसमें अचर संख्या चर संख्या सब कुछ आ गया है। इसका मतलब ये क्या है, बीजीय व्यंजक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अभी तक मैं भूमिका तैयार कर रहा हूं चैप्टर की, अभी तक बहुपद पे नहीं आया हूं मैं, केवल बीजीय व्यंजकों के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि सभी पॉलिनोमियल बीजीय व्यंजक होते हैं, जबकि सभी बीजीय व्यंजक पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। कहने का मतलब ये बाप है और पॉलिनोमियल इसका बेटा है। क्या बेटा कभी बाप बन सकता है? नहीं बन सकता, ठीक है, क्योंकि बाप का हिस्सा होता है बेटा। तो कहने का मतलब हमारे बीजीय व्यंजक का हिस्सा है हमारा पॉलिनोमियल। अब एक इक्वेशन और दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, एक पॉलिनोमियल और दे रहा हूं, एक बहुपद और दे रहा हूं आपको, उसमें बताना है कि वो बीजीय व्यंजक है या नहीं है। तो क्या ये एक बीजीय व्यंजक है, ठीक है। इनमें तो आप आसानी से पहचान लिया आपने कि ये बीजीय व्यंजक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, चर हो रहा है, चर संख्याओं का गुना हो रहा है, ठीक है। तो ये बेटा बीजीय व्यंजक है। क्या है, बीजीय व्यंजक है। रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2, तो 2 गुना x की पावर 1/2 प्लस 3, ये चर संख्या हो गई, ये अचर संख्याएं हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बीजीय व्यंजक हो जाएगा हमारा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब आती है कि गुरुजी कभी घात ये हो रही है, कभी 2 हो रही है, तो बीजीय व्यंजक की कोई घात रहती होगी, कोई घात भी रहती होगी, तो लिखना पड़ेगा हमारे को। क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे स्टार बना के लिखवा रहा हूँ, बॉक्स में बंद कर दूंगा। बॉक्स में बंद करने का मतलब समझ रहे हो, पीछे वाली क्लासों को ध्यान से देख रहे हो, तो जो भी चीज मैं बॉक्स में बंद करता हूँ इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। घात, बीजीय व्यंजकों की घात क्या हो सकती है, बीजीय व्यंजकों की घात परिमेय संख्या हो सकती है। परिमेय संख्याएं होती है, इंपॉर्टेंट है बेटा, परिमेय संख्याएं होती है। और ये पीछे वाली क्लास में पढ़ा दिया है मैंने, परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज,
पहली एक्सरसाइज में हमने पढ़ लिया था कि बीजीय व्यंजक की घात परिमेय संख्या होती है, लेकिन परिमेय संख्या किसे कहते हैं ये पीछे वाली क्लास में पढ़ लिया था हमने। घात बीजीय व्यंजक की घात क्या हो सकती है, व्यंजक की घात परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, परिमेय संख्या हो सकती है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो p बटा क्यू की फॉर्म में लिखी जा सकती है, जहां पे क्यू क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। अब देखो बेटा, ये पोलिनोमियल क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि इसकी घात क्या है, 1/2 है। ठीक है, चर पद की घात क्या है, 1/2। बीजीय व्यंजकों की घात परिमेय संख्या होती है, और घात हमेशा बेटा किसकी होगी, चर पद की होगी। घात किसकी होगी, चर पद की। चलो लिख ही देता हूं। घात किसकी लेनी है, चर पद की। अब यहाँ पे 1/2 है, तो 1/2 इसकी घात है, इसका मतलब p बटा क्योंकि फॉर्म में है, और ये क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। इसका मतलब क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू का मान 2 है और पी का मान 1 है, तो ये क्या हो गई, इसकी घात परिमेय संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। इसका मतलब ये क्या है, बीजीय व्यंजक है। कोई दिक्कत। अब आगे वाली स्लाइड ले रहा हूं, एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं आपसे, उसके बाद में मैं पोलिनोमियल के बारे में बात करूंगा। ठीक है, एक प्रश्न पूछूंगा केवल। क्या यह एक, क्या यह एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, सोचना है जवाब। यह एक बीजीय व्यंजक है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर क्या दे रखी है, चर पद की पावर क्या दे रखी है, घात क्या दे रखी है, सॉरी, 5/3। और 5/3 क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, और x की पावर ही कितनी दे रखी है, सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है, तो आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। 2-3 दिन से वीडियो में भी डिले हो रहा था, शायद इसी कारण हो रहा था, मेरी तबीयत खराब थी, वीडियो प्रॉपर बना नहीं पा रहा था, तो कोऑपरेट करेंगे मेरे साथ में। तो 5/3 ये परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा बीजीय व्यंजक हो गया। अब एक और क्वेश्चन करता हूं आपसे, ठीक है। प्लस x बराबर 0, 2x की पावर -2 है बेटा। अब की बार पावर क्या दे रखी है, -2। पावर क्या दे रखी है, -2। पावर क्या दे रखी है, -2। क्या यह एक बीजीय व्यंजक है, क्या बताया था मैंने, जिस बहुपद में चर पद की घात परिमेय संख्या हो उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब यहाँ पे क्या -2 परिमेय संख्या है बेटा, -2 परिमेय संख्या है, क्योंकि -2 को क्या लिख सकता हूँ, -2/1, किसकी फॉर्म में हो गई, p बटा क्यू की फॉर्म में हो गई। यह एक क्या है, बीजीय व्यंजक है। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इसको मैं लिख सकता हूँ 2/x², क्योंकि माइनस पावर का मतलब होता है बटे में, माइनस पावर का मतलब क्या होता है, बटे में। इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं। तो ये क्या हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक मैंने आपको सिखाया है कि चर संख्याएं क्या होती है, अचर संख्याएं क्या होती है, और बीजीय व्यंजक क्या होता है। अब आते हैं हमारे असली चैप्टर पे, जहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होगा, जहाँ से एक्सरसाइज हमारे को करनी है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होते हैं। बहुपद। अब यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, बहुपद। पॉलिनोमियल।
ठीक है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। बहुपद क्या होते हैं? जिसमें एक से ज्यादा पद हो। ठीक है, बहु का मतलब हो गया ज्यादा, और पद का मतलब हो गए हिस्से, जिसके एक से ज्यादा क्या हो? हिस्से हो। जिसके एक से ज्यादा हिस्से हो, जैसे 2x प्लस x प्लस 5। 2x प्लस x प्लस 5 ये क्या है? एक बहुपद है। क्या है ये? एक बहुपद है। ठीक है, लेकिन बहुपद और बीजीय व्यंजक में अंतर क्या होता है? इसकी घात में अंतर होता है बेटा, घात में। घात में अंतर होता है। बहुपद, ये स्टार बना रहा हूं और बॉक्स में बंद करूंगा। घात में अंतर होता है। बहुपद की घात केवल पूर्ण संख्या होती है। बहुपद की घात केवल पूर्ण संख्या होती है। एक बार उतारोगे इसको? बहुपद की घात क्या होती है? केवल पूर्ण संख्या होती है। और पूर्ण संख्या क्या होती है वो मैंने नंबर क्लासिफिकेशन फर्स्ट चैप्टर में करवाया था, कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल और इमेजिनरी नंबर में बांटा गया था, और रियल नंबर को भी 3 भागों में बांटा गया था। उसमें एक था अपना हमारा नेचुरल नंबर, एक था पूर्ण संख्या होल नंबर। होल नंबर में ही पावर हो सकती है पॉलिनोमियल की। होल नंबर के अलावा पॉलिनोमियल की पावर कुछ भी नहीं हो सकती। अगर परिमेय संख्या है तो वो तो बीजीय व्यंजक हो जाएगा, और अगर होल नंबर है तो वह पॉलिनोमियल होगा। जैसे अब पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, और किससे दर्शाया जाता है? W से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? W से। ये क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या है जिसको W से दर्शाया जाता है। 0 से लेके 1 2 3 ऐसे करके अनंत तक जाती है बेटा। पता नहीं कहाँ तक जा रही है, लेकिन 0 को शामिल कर लिया जाता है। अगर 0 को शामिल नहीं करता हूं तो ये नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्या होती है। अब किसी भी पद की घात 0, किसी भी पद की घात 0 का मतलब क्या है? छोटी क्लास में पढ़ के आए होंगे, इतना भी नहीं जानते हो तो पढ़ाना ही पड़ेगा यहाँ पे, और कोई उपाय नहीं है। जैसे x की पावर 0 है, इसका मतलब 1 होता है। किसी की भी पावर 0 होती है उसका मतलब 1 होता है। जैसे अचर पद की पावर भी अगर मैंने 0 लगाई है तो इसका मतलब भी 1 होगा। जैसे y की पावर 0 है तो इसका मतलब क्या होगा? 1 होगा। 1 होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। अब बहुपद बनता कैसे है? ये तो मैंने बहुपद के बारे में बताया आपको, कि बहुपद की पावर क्या होती है? पूर्ण संख्या में होती है। लेकिन बनता कैसे है? बहुपद बनता है बेटा चर व अचर संख्याओं के जोड़ व घटाव से। गुणा भाग से नहीं बनता है। बहुपद बनाना। बहुपद बनाना। बहुपद बनाएंगे तो क्या करेंगे? चर और अचर संख्याओं को या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे। जैसे 2 गुना x-3। 2 गुना x-3, क्या ये एक बहुपद है? हाँ ये बहुपद है। गुणा वाले को नहीं देखना बेटा, गुणा वाले को नहीं देखना है। ठीक है, ये 2x हो गया, लेकिन ये बीच में क्या आ गया? माइनस आ गया। 3 कितने पद हो गए इसमें? एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। ठीक है, तो बहुपद हो गया। 2 पद होंगे, एक से ज्यादा पद हो जाएंगे, वहीं पे बहुपद कहलाएगा। तो ये क्या हो गया? बहुपद। क्या हो गया?
बहुपद। इसको क्या लिखेंगे हम? बहुपद लिखेंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। बहुपद पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। बहु का मतलब ज़्यादा होता है, पद का मतलब हिस्से, जिसके एक से ज़्यादा हिस्से हो। और बनते कैसे हैं? चर व अचर संख्याओं के जोड़ व घटाव से बनते हैं। ठीक है, गुणा भाग से नहीं बनते हैं। यहाँ पे देखो दो से, अब इसमें कोई ये मत बोल देना कि एक दो तीन पद है। तीन पद नहीं है बेटा, गुणे वाले को एक ही पद माना जाता है, भाग वाले को भी एक ही पद माना जाता है। हमारे को ये चिन्ह देखने, प्लस और माइनस के चिन्ह देखने। किसके चिन्ह देखने? प्लस और माइनस के। ये माइनस के चिन्ह से पहले एक पद और बाद में एक पद, इसका मतलब ये क्या हो गया? बहुपद, दो पद वाला हो गया, दो पद वाला, दो पद वाला। ठीक है, इस तरीके से हमने पॉलिनोमियल बनाना सीख लिया। सर इसकी घात क्या होती है? बहुपद की घात केवल पूर्ण संख्या होती है, जबकि बीजीय व्यंजक की घात क्या होती थी? परिमेय संख्या, कुछ भी हो सकती थी, लेकिन इसकी घात हमेशा क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। और पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होती है? जीरो से, और कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब मैंने ये बताया, किसी भी नंबर की घात अगर जीरो है इसका मतलब एक है। जैसे x की पावर जीरो है इसका मतलब एक हो गया, और 5 की पावर जीरो है इसका मतलब एक हो गया, और y की पावर जीरो है इसका मतलब भी क्या हो गया? एक हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे, आगे का कंसेप्ट देखो। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, इसमें कितने पद है? बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन कंफ्यूज करने वाला है। हो सकता है अपने को केवल एक संख्या दे दी, पांच दे दिया हमारे को, और पूछ रहा है कि बताओ इसमें कितने पद हैं। बेटा एक पद है इसमें, चर और अचर संख्या गुना हो रही है इसमें। किस प्रकार से? मैं पांच को क्या लिख सकता हूँ? पांच को पांच गुना एक लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि जिसके साथ में कुछ नहीं होता उसके साथ में एक होता है। पीछे वाली क्लास में ध्यान से पढ़ा है तो मैंने बताया था कि जिसके साथ में कुछ नहीं होता हमेशा बटे में, गुणे में, सब में एक होता है। अब पाँच गुना एक लिख सकता हूँ, इसका मतलब मैं इसको पाँच गुना एक की जगह एक्स की पावर जीरो लिख सकता हूँ, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर जीरो का मतलब क्या होता है? एक। किसी भी संख्या की पावर जीरो का मतलब क्या होता है? एक। इसका मतलब इसको फाइव एक्स की पावर जीरो लिख सकता हूं मैं। तो ये क्या हो गया? एक पद बहुपद हो गया। केवल एक पद है इसमें, बहुपद तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक पद है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? और इसी प्रकार से जैसे फाइव एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस तीन, फाइव एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस तीन, इसमें कितने पद है? आपको बताने इसमें कितने पद है। आप देखो क्या करना है, गुणे वाले को नहीं देखना है, प्लस वाले और माइनस वाले को ही देखना है। दो प्लस आए इसका मतलब एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, और एक पद ये हो गया। ये कितने पद हो गए? तीन पद हो गए इसमें, तीन पद। कितने पद हो गए? तीन पद हो गए। एक, दो और तीन, तीन पद वाला हो गया। इसी प्रकार से इसमें कितने पद हैं इसमें बताने हैं आपको, केवल पद पूछ रहा हूं मैं। अभी तक कुछ भी नहीं बताया मैंने पॉलिनोमियल के बारे में, केवल इतना बताया है कि जिसमें एक से ज़्यादा पद होते हैं उसे बहुपद कहते हैं, और जिसकी घात पूर्ण संख्या में होती है उसे भी क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। बहुपद की घात किस में होगी? पूर्ण संख्या में ही होगी। और बहुपद बनता कैसे? बहुपद चर और अचर संख्याओं के जोड़ और घटाव से बनता है, गुणा और भाग से नहीं बनता है। मैं लिख ही देता हूं यहाँ पे, स्टार बना के लिख रहा हूं। नहीं बनता है, गुणा और भाग से नहीं बनता है। किससे बनता है? जोड़ या घटाव से बनता है। किससे बनता है?
जोड़ या घटाव से ही बनता है। तो इसमें कितने पद हो गए, इसमें देखना ऊपर वाले में एक पद तो ये हो गया, ठीक है, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, और एक पद ये हो गया। कोई दिक्कत, कितने पद हो गए, एक, दो, तीन, चार, पांच। तो कितने पद का बहुपद हो गया, पांच पद का बहुपद हो गया, पांच पद। कितने पद हो गए इसमें, पांच पद हो गए। ठीक है, ये प्लस से पहले एक पद, गुणा में नहीं देखना बेटा, ये 6 x से गुणा हो रहा है, इसको नहीं देखना, इसको दो काउंट नहीं करना है, एक ही करना है। ठीक है, गुणा और भाग को हमेशा एक ही मानना है। तो एक पद तो ये हो गया, ठीक है, एक पद ये हो गया, दो, एक पद देखो प्लस के बाद में एक पद ये आ गया, तीन, एक पद ये आ गया, चार, एक पद ये आ गया, पांच। तो ये पांच पद का बहुपद हो गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इससे आगे देखते हैं, पहले एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको। ठीक है, कहाँ से हमने स्टार्ट किया था, क्योंकि बेटा हमारा चैप्टर क्या चल रहा है, पॉलिनोमियल। चैप्टर का नाम क्या है, पॉलिनोमियल। सबसे पहले हमने चार संख्याओं के बारे में समझा कि सर जो बदलने वाली संख्याएं होती हैं उन्हें चार संख्याएं कहते हैं। ठीक है, और ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के द्वारा दर्शाई जाती है, एक्स वाई जेड ए बी सी, जो भी है अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट, उनके द्वारा जो संख्याएं दर्शाई जाती है उन्हें हम चार संख्याएं कहते हैं। आगे हमने पढ़ा अचर संख्याएं, जितनी भी संख्याएं हैं वह अचर पद होती है। ठीक है, जितनी भी गिनती की जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या होती है, अचर होती है। ठीक है, जैसे 2x प्लस तीन, तीन क्या हो गई इसमें, अचर, और x क्या हो गई, चर। तो चर संख्या x हो गई, अचर संख्या दो और तीन हो गई इसमें। ये इसमें देख लो, चर y हो गया और अचर दो, पाँच, नौ हो गया। आगे हमने पढ़ा बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, जो चर और अचर संख्याओं के जुड़ने से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, बीजीय व्यंजक की घात क्या हो सकती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, घात किसकी होनी चाहिए, चर पद की होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, इसका मतलब 1/2 है, इसकी परिमेय संख्या घात हो गई, x की पावर कितनी हो गई, 1/2 परिमेय संख्या है, तो ये क्या होगा, बीजीय व्यंजक होगा। ये बीजीय व्यंजकों के बारे में मैंने आपको समझाया। फिर आगे इसके बारे में समझाया मैंने, ये भी एक बीजीय व्यंजक होगा। इसमें चर पद की घात कितनी है, 5/3 और 1/2 परिमेय संख्या है, इसका मतलब ये बीजीय व्यंजक होगा। अगर माइनस में भी पावर आती है तो भी बीजीय व्यंजक होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। आगे अब पॉलिनोमियल स्टार्ट हुआ है अपना। बहु का मतलब ज़्यादा, पद का मतलब हिस्से, जिसके एक से ज़्यादा हिस्से होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। कोई दिक्कत, और इनकी घात क्या हो सकती है, इनकी घात गुरुजी होल नंबर हो सकती है। ठीक है, जीरो से लेके अनंत तक इसकी घात हो सकती है, उसे ही बहुपद में शामिल करेंगे, पॉलिनोमियल में शामिल करेंगे। किसी भी संख्या या किसी भी चर अचर पद की पावर जीरो है, इसका मतलब उसका मान कितना होगा, एक होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और बहुपद बनाते कैसे हैं, चर व अचर संख्याओं के जोड़ व घटाव से बनते हैं। चर अचर संख्याओं के जोड़ व घटाव से बनते हैं। कोई दिक्कत, गुणा भाग से नहीं बनते हैं, ये ध्यान में रखने वाली बात थी। और इतना हम कर चुके थे। ठीक है, पानी पी लेता हूँ, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं आगे की वार्ता। इतना आपको समझ में आना चाहिए कि बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा पद होते हैं उसे बहुपद कहते हैं, और इनकी पावर हमेशा क्या बनती है, होल नंबर बनती है। ठीक है, जीरो से लेके अनंत तक जो संख्या होती है वही किसी बहुपद की पावर बन सकती है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसमें आपको जवाब देना है कि वो बहुपद है या नहीं है।
यहाँ तक कर लेते हैं। ठीक है, ये बताना है आपको ये बहुपद है या नहीं है। अगर ये बता दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप मैथमेटिक्स सीख रहे हो, वरना बेटा ऐसे देखने से कुछ काम होने वाला नहीं है, आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था बहुपद की पावर, ये बीजीय व्यंजक तो है, क्योंकि -2 को पी बटा क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये बीजीय व्यंजक तो हो गया, लेकिन ये बहुपद नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे x की पावर क्या है, -2 है, और होल नंबर में माइनस को तो शामिल ही नहीं करते, क्योंकि 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था हमने इंटीजर को। इंटीजर को एक तो जीरो, एक नेचुरल नंबर, एक होल नंबर, एक नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो नेगेटिव इंटीजर परिमेय संख्याओं में आते हैं, लेकिन होल नंबर में नहीं आते हैं। होल नंबर में माइनस वाले नंबर नहीं आते हैं। जीरो से लेके जितने भी प्लस के नंबर है वो होल नंबर में आते हैं, जबकि यहाँ पे ये माइनस में आया बेटा, माइनस में। इसका मतलब ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी पावर किस में आ गई है, माइनस में आ गई है, होल नंबर में नहीं आई है, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको, क्या यह एक बहुपद है? इसका जवाब देना है आपको, क्या यह एक बहुपद है? यह भी बहुपद नहीं है, क्योंकि इसकी पावर नीचे बटे में x की पावर स्क्वायर दे रखी है बेटा। अब कोई ये मत सोच लेना कि गुरुजी बटे में है और वोल नंबर भी है। ठीक है, ये पावर 2 दे रखी है बेटा, अगर ऊपर लाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी। इसका मतलब बटे में अगर कोई हमारे को इक्वेशन दे रखी है, कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, बटे में दे रखा है, इसका मतलब वो बहुपद नहीं होगा, यह केवल बीजीय व्यंजक है। ये बीजीय व्यंजक होगा, बहुपद नहीं होगा। नहीं होगा, जबकि यह बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक है, जबकि यह बीजीय व्यंजक है। अभी तो पहचानना ही सिखा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, क्या यह बीजीय व्यंजक है? आपको जवाब देना है, क्या यह बीजीय व्यंजक है? गुरुजी बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक में तो सोचना ही नहीं है। क्या यह पॉलिनोमियल है? क्या यह बहुपद है? तो बहुपद के लिए सोचना पड़ेगा कि चर पद की घात क्या दे रखी है। अगर चर पद की घात होल नंबर दे रखी है तो ये बीजीय व्यंजक है। अब इसको देख के कंफ्यूज मत हो जाना, √2 को देख के, √3 को देख के, इनको तो देखना ही नहीं है, अचर पद को तो देखना ही नहीं है। देखो चर पद की घात दे रखी है, इसका मतलब ये बहुपद भी है। क्या है? बहुपद भी है। ये बहुपद भी है और बीजीय व्यंजक तो होगा ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, कोई समस्या? अब एक और लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसके बाद में आगे की वार्ता स्टार्ट करेंगे। क्या यह बीजीय व्यंजक है? तो चार पद की घात 3/4 दे रखी है, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या है, इसका मतलब ये बीजीय व्यंजक तो होगा। क्या ये बहुपद है? यह बहुपद नहीं है, क्योंकि यह परिमेय संख्या है, होल नंबर नहीं है, 0 से लेके अनंत तक की संख्या नहीं है। ठीक है, हालांकि आता उन्हीं के बीच में है, लेकिन पूर्ण संख्या होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से होनी चाहिए, या 0 होना चाहिए। तो यह बहुपद नहीं है, केवल क्या है? बीजीय व्यंजक है।
तो बीजीय व्यंजक और बहुपद में आपको अंतर समझ में आया। क्या अंतर करना है? मोटा अंतर यही है कि बीजीय व्यंजक की घात परिमेय संख्या होती है, जबकि बहुपद की घात पूर्ण संख्या होती है, वोल नंबर होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब बहुपद की घात, हेडिंग डालेंगे बहुपद की घात। बहुपद की घात, ठीक है। यदि किसी बहुपद में चर पद की घात 1 है तो उसे रेखीय बहुपद कहते हैं। रेखीय बहुपद कहते हैं। लीनियर पॉलीनोमियल, लीनियर पॉलीनोमियल कहते हैं। ध्यान से समझना है। अगर किसी बहुपद में चर पद की घात 1 है तो उसे क्या कहेंगे? लीनियर पॉलीनोमियल कहेंगे। जैसे 2x प्लस 2, यह क्या है? लीनियर पॉलीनोमियल है, रेखीय बहुपद है। रेखीय बहुपद कैसे है? देखो, जिसके पास कुछ नहीं होता है उसके पास क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पे चर संख्या क्या है? x है, और x की घात कितनी है? 1 है। इसका मतलब ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है, रेखीय बहुपद है। अब आगे का कंसेप्ट लिखेंगे। यदि किसी बहुपद में चर पद की घात 2 है तो वह द्विघात पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है। द्विघात को क्या बोलते हैं? क्वाडिक पॉलिनोमियल। क्वाडिक पॉलिनोमियल, ठीक है। यदि किसी बहुपद में चर पद की घात 2 है तो वह द्विघात बहुपद कहलाएगा। कितनी घात? द्विघात बहुपद कहलाएगा। कोई दिक्कत? जैसे ये एक बहुपद है, इसमें x की घात कितनी है? 2 है। इसका मतलब ये क्या है? द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर चर पद की घात चर पद की घात 3 है तो वह त्रिघात त्रिघात बहुपद कहलाता है। त्रिघात बहुपद कहलाता है, ठीक है। मेरे को लगता है कि थोड़ा वीडियो भी बड़ा हो गया है, ठीक है, और मैं इसका इंट्रोडक्शन भी नहीं दे पाया आपको पूरा, ठीक है। बहुपद के बारे में केवल थोड़ा बहुत ही बता पाया। इसको क्यूबिक बोलते हैं बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल।
क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इतना कुछ समझा नहीं पाया। ठीक है, इससे आगे की क्लास हम आगे वाले दिन लेंगे। आज यहीं अपनी वार्ता को समाप्त करेंगे। एक बार रिवाइज करवा देता हूं मैं, आज क्या क्या पढ़ा हमने। सबसे पहले बहुपद स्टार्ट किया, चर पद के बारे में पढ़ा जो बदलते हैं और जिनको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार दर्शाया जाता है। और अचर पद क्या होती है, जितनी भी संख्याएं होती है वो अचर पद होते हैं। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, बीजीय व्यंजकों की घात परिमेय संख्या होती है और ये चर और अचर पदों के योग, घटाव, गुणा, जोड़, बाकी भाग से बनते हैं। ठीक है, और ये कुछ मैंने बीजीय व्यंजकों के उदाहरण दिए थे आपको। फिर मैंने बहुपद के बारे में समझाया कि बहुपद के एक से ज़्यादा हिस्से होते हैं, जिसमें दो से ज़्यादा पद होते हैं या एक से ज़्यादा पद होते हैं, उसे बहुपद कहते हैं। और इनकी घात क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती है। किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो है इसका मतलब एक है। और बहुपद कैसे बनते हैं, चर और अचर संख्याओं के जोड़ या घटाव से बनते हैं। कोई दिक्कत? और बहुपद छांटना सिखाया मैंने, कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है, कौन सा बीजीय व्यंजक है, कौन सा नहीं है। ठीक है, ये बीजीय व्यंजक और बहुपद के बारे में हो गया। बहुपद की घात के बारे में समझाया मैंने आपको। अगर बहुपद की घात एक है तो लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, रेखीय बहुपद कहते हैं। अगर घात दो है तो द्विघात बहुपद कहते हैं, जिसे हम क्वाडिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और अगर किसी बहुपद की घात तीन है, चर संख्या की घात तीन है, तो उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद बोलेंगे। यहाँ तक हमने क्लास को कर लिया है। ठीक है, ये थोड़ा बेसिक देखा हमने चैप्टर के बारे में। इससे आगे वाले क्लास में चैप्टर की आगे वाली डिटेल्स देखेंगे। शायद मेरे को लग रहा है कि एक वीडियो और हमारी इंट्रोडक्शन पे होगी, उसके बाद में हम इस चैप्टर को समाप्त कर लेंगे। बेटा हालांकि छोटा चैप्टर है लेकिन इसका बेसिक बताना ज़रूरी है, क्योंकि आगे क्वाड्रिक इक्वेशन में भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही, हमारी वार्तालाप को यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू।